हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असर एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की 9th क्लास की हिंदी की बुक का 3rd चैप्टर आदमी नामा। ये एक कविता है और जो ये कविता है वो लिखी गई है नज़ीर अकबराबादी जी के द्वारा। तो इस कविता में क्या बताया गया है पहले समझ लेते हैं हम। तो इस कविता में मनुष्य के अनेक रूपों पर प्रकाश डाला गया है। तो कवि ने आदमी को संसार की सर्वश्रेष्ठ रचना माना है और उसे उसकी कमियों से परिचित कराया है। उसने उसे जीवन में सद्गुणों को अपनाकर संसार को और भी अधिक सुंदर बनाने की प्रेरणा दी है। तो इस दुनिया में आदमी ही है जो सब कुछ करता है। वही दुनिया का बादशाह होता है, वही प्रजा होती है। मालदार भी वही होता है, गरीब भी वही होता है। रोटी देने वाला भी आदमी होता है, रोटी खाने वाला भी आदमी ही होता है। मस्जिद बनाने वाला, नमाज पढ़ने वाला, नमाज पढ़ाने वाला और मस्जिद के बाहर से जूते चुराने वाला भी आदमी ही होता है। तो आदमी का अपमान करने वाला भी कौन होता है? आदमी होता है। हत्यारा भी आदमी होता है, तो रक्षक भी आदमी ही होता है। शरीफ भी आदमी है। तो इस दुनिया में बहुत बुरे इंसान भी हैं। तो आदमी ही गुरु है, आदमी ही चेला है। अच्छा भी आदमी है और बुरा भी आदमी है, अर्थात अच्छे से अच्छे कार्य भी आदमी करता है और बुरे से बुरे काम भी आदमी ही करता है। तो इस कविता में जो कवि हैं वो मनुष्यों के अनेक रूपों को यहाँ पर दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि मनुष्य के कितने रूप होते हैं। तो आइए देखते हैं कि इस कविता में उन्होंने क्या कहा है। वो कहते हैं, दुनिया में बादशाह है सो है वह भी आदमी, और मुफलिस और गधा है सो है वो भी आदमी। जरदार बेनवा है सो है वो भी आदमी, नियमत जो खा रहा सो है वो भी आदमी, टुकड़े चबा रहा सो है वो भी आदमी। तो पहले हम लिखेंगे इसका प्रसंग और संदर्भ की प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श के काव्य खंड के आदमी नामा पाठ से ली गई हैं। इसके रचयिता नज़ीर अकबराबादी हैं। इन पंक्तियों में कवि मनुष्यों के अनेक रूपों को दिखा रहे हैं। तो आइए देखते हैं इसकी क्या व्याख्या होगी। दुनिया में बादशाह है सो है वह भी आदमी। तो कवि आदमी के भिन्न भिन्न आचार व्यवहार पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि इस दुनिया में तरह तरह के आदमी हैं। दुनिया में बादशाह है सो है वह भी आदमी। जो लोगों का बादशाह बना बैठा है वह भी आदमी है। जिसके पास क्या है? दुनिया भर की दौलत है, दुनिया भर के उसके पास अधिकार हैं, वो कुछ भी कर सकता है। और मुफलिस और गधा है सो है वो भी आदमी। मुफलिस गरीब, गधा मीन्स भिखारी। दूसरी ओर जो बिल्कुल गरीब है, भिखारी है, वो भी क्या है? आदमी है। जरदार बेनवा है सो है वो भी आदमी। जरदार धनवान, बेनवा कमजोर। तो यहाँ पर कैसे व्यक्ति हैं? एक तरफ तो बहुत धनवान व्यक्ति हैं, दूसरी ओर बहुत गरीब व्यक्ति हैं, बहुत कमजोर व्यक्ति हैं। तो दूसरी ओर जो बिल्कुल गरीब भिखारी हैं, एक और ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास दुनिया भर की दौलत है। तो इस संसार में ऐसे आदमी भी हैं जिनके पास दुनिया भर की दौलत और अधिकार हैं। तो दूसरी ओर जो बिल्कुल गरीब भिखारी हैं। तो ऐसे आदमी भी इस संसार में हैं। तो आगे कभी कहते हैं, नियमत जो खा रहा सो है वो भी आदमी, टुकड़े चबा रहा है सो है वो भी आदमी। तो एक तरफ तो ऐसे लोग हैं जो नियमित मतलब स्वादिष्ट भोजन कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जिसे सूखी रोटी के टुकड़े चबाने को मिल रहे हैं। तो एक और तो ऐसे आदमी हैं जो बहुत अधिक स्वादिष्ट भोजन कर रहे हैं, और दूसरी तरफ सूखी रोटी के जो टुकड़े हैं वो भी चबाने वाले इस संसार में मिल जाएंगे। तो कवि क्या कहते हैं यहाँ पर कि वो भी आदमी है जो स्वादिष्ट भोजन खा रहा है, और जिसे सूखी रोटी के टुकड़े चबाने को मिल रहे हैं वो भी आदमी ही है। तो इन पंक्तियों में जो कवि है वो क्या कहते हैं? कवि आदमी के भिन्न भिन्न आचार व्यवहार पर प्रकाश डालते हुए कहता है कि इस दुनिया में तरह तरह के आदमी हैं। जो लोगों का बादशाह बना बैठा है वो भी आदमी है, उसके पास दुनिया भर की दौलत और अधिकार हैं। दूसरी ओर जो बिल्कुल गरीब हैं, भिखारी हैं, वो भी आदमी हैं। जो बिल्कुल कमजोर हैं वो भी आदमी हैं। तो जो स्वादिष्ट भोजन खा रहे हैं वो भी आदमी है, जिसे सूखी रोटी के टुकड़े चबाने को मिल रहे हैं वो भी आदमी हैं। तो इसका जो शिल्प सौंदर्य है उसमें हम लिखेंगे, भाषा सरस है, सरल है, मर्म स्पर्शी है। भाषा में लयात्मकता व गीतात्मकता है। हिंदी और उर्दू शब्दों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, मिश्रित भाषा का प्रयोग किया गया है।
और कवि ने मनुष्य जीवन की अलग अलग स्थितियों का यहाँ पर चित्रण किया है। सो है वो भी आदमी, ये जो वाक्य है इससे इस कविता में काफ़ी मोहकता आ जाती है, काफ़ी मोहक हो जाती है कविता इस लाइन से। और मुहावरों का यहाँ पर सुंदर प्रयोग किया गया है, भावात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। आगे कवि कहते हैं, मस्जिद भी आदमी ने बनाई है या मियाँ, बनते हैं आदमी ही इमाम और खुद वाखवा, पढ़ते हैं आदमी हो कुरान और नमाजियाँ, और आदमी ही उनकी चुराते हैं जूतियाँ, जो उनको उतारता है सो है वो भी आदमी। तो पहले हम लिखेंगे इसका प्रसंग और संदर्भ की प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श के काव्य खंड के आदमी नामा पाठ से ली गई हैं। इसके रचयिता नज़ीर अकबराबादी जी हैं। इन पंक्तियों में कवि मनुष्यों के अलग अलग स्वभाव का वर्णन कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि इन पंक्तियों में कवि ने क्या कहा है। तो कवि कहते हैं, मस्जिद भी आदमी ने बनाई है या मियाँ। तो कवि मनुष्य के अलग अलग स्वभाव का वर्णन करते हुए कहते हैं कि इस दुनिया में मस्जिद बनाने वाला भी आदमी है और मस्जिद में बैठकर नमाज पढ़ने वाला भी आदमी ही होता है। बनते हैं आदमी ही इमाम और खुद वाखवा। इमाम कहते हैं नमाज पढ़ाने वाले धार्मिक मुसलमान, और खुद वाखवा होते हैं कुरान शरीफ का अर्थ बताने वाले। कुरान शरीफ जो मुसलमानों की धार्मिक पुस्तक होती है उसका जो अर्थ बताते हैं उनको कहते हैं खुद वाखवा। तो यहाँ पर क्या है, इस दुनिया में आदमी ही होते हैं जो नमाज पढ़ाने वाले धार्मिक मुसलमान होते हैं, जो नमाज पढ़ाते हैं, और कुरान शरीफ का अर्थ बताने वाले भी आदमी ही होते हैं। पढ़ते हैं आदमी हो कुरान और नमाज यहाँ। और इन मस्जिदों में बैठकर जो नमाज पढ़ते हैं और कुरान शरीफ का अर्थ समझते हैं वो भी कौन होते हैं, मुसलमान ही होते हैं। और आदमी ही उनकी चुराते हैं जूतियाँ। तो एक तरफ तो अंदर बैठ के लोग नमाज पढ़ रहे होते हैं और दूसरी तरफ ऐसे आदमी होते हैं जो इनकी जूतियाँ रखी होती हैं बाहर मस्जिद के, उनको चुरा कर ले जाते हैं। तो दूसरी तरफ ऐसे दुष्ट लोग भी हैं जो मस्जिद में आकर इमामों नमाजियों की जूतियाँ चुरा कर ले जाते हैं। जो उनको ताड़ता है सो है वो भी आदमी है जो लोग ऐसे चोरों पर नजर रखते हैं। तो यहाँ पर कवि ने क्या कहा है, कवि मनुष्य के भिन्न भिन्न स्थितियों और स्वभाव का वर्णन करते हुए कहते हैं कि इस दुनिया में मस्जिद बनाने वाला भी आदमी है और मस्जिद में बैठकर नमाज पढ़ने वाला भी आदमी है, और जो नमाज पढ़ाने वाले धार्मिक मुसलमान हैं वो भी आदमी हैं, और कुरान शरीफ का जो अर्थ समझाते हैं वो भी आदमी ही होते हैं, और जो सामान्य मुसलमान इन इमामों से कुरान का अर्थ समझते हैं, नमाज पढ़ते हैं, वो भी आदमी होते हैं। और दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो दुष्ट मस्जिद में आकर इमामों नमाजियों की जूतियां चुरा कर ले जाते हैं। तो ऐसे लोग भी हैं जो लोग ऐसे लोगों पर, ऐसे चोर जो होते हैं उन पर नजर रखते हैं, तो ये भी आदमी ही होते हैं। तो शिल्प सौंदर्य में हम लिखेंगे कि भाषा सरल है, सरस है और मर्म स्पर्शी है। भाषा में लयात्मकता है, गीतात्मकता है, भावात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। सब में वही लिखा जाता है एक दो लाइनों को छोड़कर। संसार में विभिन्न प्रकार के परस्पर विरोधी काम करने वाले लोग हैं, वे सब आदमी के भिन्न भिन्न रूप हैं। और भावात्मक शैली का प्रयोग हुआ है, मुहावरों का यहाँ पर सुंदर प्रयोग किया गया है। आगे कवि कहते हैं, या आदमी पे जान को बारे है आदमी, और आदमी पे टैग को मारे है आदमी, पगड़ी भी आदमी की उतारे है आदमी, चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी, और सुन के दौड़ता सो है वो भी आदमी। तो पहले हम लिखेंगे इसका प्रसंग संदर्भ की प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श के काव्य खंड के आदमी नामा पाठ से ली गई हैं। इसके रचयिता नज़ीर अकबराबादी जी हैं। इन पंक्तियों में कवि ने मनुष्यों के अलग अलग रूपों का वर्णन किया है। तो आइए देखते हैं कवि क्या कहते हैं। वो कहते हैं, यह आदमी पे जान को बारे है आदमी। कवि कहते हैं कि एक आदमी दूसरे आदमी पर अपनी जान भी न्यौछावर कर देता है। बारे मतलब न्यौछावर करना, मतलब एक आदमी दूसरे व्यक्ति के लिए अपनी जान भी दे देता है, अपनी जान भी न्यौछावर कर देता है। और आदमी पे टैग को मारे है आदमी, टैग कहते हैं तलवार। दूसरी ओर दुष्ट स्वभाव का जो व्यक्ति होता है वो तलवार से बाढ़ कर उसे मार डालता है। तो एक तरफ तो ऐसे लोग हैं जो दूसरों के लिए क्या करते हैं, अपनी जान भी दे देते हैं, और दूसरी तरफ ऐसे दुष्ट स्वभाव के लोग हैं जो मनुष्यों की हत्या कर देते हैं, उनके ऊपर तलवार से वार करते हैं।
पगड़ी भी आदमी की उतारे है आदमी। और यहाँ पर ऐसे लोग भी हैं जो दूसरों की बहुत इज्जत करते हैं, उनकी इज्जत के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो दूसरे की पगड़ी उतारने में मतलब बेइज्जती करने में जरा सा भी टाइम नहीं लेते, जरा सी भी देरी नहीं लेते। तो समय पड़ने पर दूसरे आदमी की पगड़ी उतारने अर्थात बेइज्जती करने में जरा भी देर नहीं लगाता, ऐसा आदमी भी यहाँ पर है। चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी। तो यहाँ पर ऐसे लोग भी हैं जो क्या करते हैं, आवश्यकता पड़ने पर अपनी अपनी सुरक्षा के लिए दूसरों को चिल्लाकर पुकारते हैं। तो आवश्यकता पड़ने पर अपनी सुरक्षा के लिए दूसरे को चिल्लाकर पुकारने वाला भी आदमी ही होता है। और सुन के दौड़ता है सो है वो भी आदमी। जो आदमी पुकार को सुनकर उसे बचाने के लिए दौड़ता है वो भी आदमी है। तो आदमी के विभिन्न आचार व्यवहार हैं, उसकी बदलती परिस्थितियां उसे भिन्न भिन्न भूमिकाओं में लाकर खड़ा कर देती हैं। तो इन पंक्तियों में क्या बताया गया, कवि कहते हैं कि एक आदमी दूसरे आदमी पर अपनी जान भी न्यौछावर कर देता है। दूसरी ओर दुष्ट स्वभाव का व्यक्ति तलवार से वार कर उसे मार डालता है। समय पड़ने पर दूसरे आदमी की पगड़ी उतारने अर्थात बेइज्जती करने में जरा सा भी टाइम नहीं लेता, जरा सी भी देरी नहीं लगाता। आवश्यकता पड़ने पर अपनी सुरक्षा के लिए दूसरों को चिल्लाकर पुकारने वाला भी आदमी है। जो आदमी पुकार को सुनकर उसे बचाने के लिए दौड़ता है वो भी आदमी है। आदमी के विभिन्न आचार व्यवहार हैं, उसकी बदलती परिस्थितियां उसे भिन्न भिन्न भूमिकाओं में लाकर खड़ा कर देती हैं। शिल्प सौंदर्य में हम वही लिखेंगे कि भाषा सरस है, सरल है, मर्म स्पर्शी है, भाषा में लयात्मकता है, गीतात्मकता है, भावात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। कवि ने सो है वो भी आदमी, इस लाइन से, इस पंक्ति से कविता में बहुत ही अद्भुत मोहकता आ गई है। मुहावरों का यहाँ पर सुंदर प्रयोग किया गया है। उर्दू शब्दावली का सटीक प्रयोग यहाँ पर दिखाई देता है। आगे कवि कहते हैं, या आदमी पे जान को बारे है आदमी, और आदमी पे टैग को मारे है आदमी, पगड़ी हुई आदमी की उतारे है आदमी, चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी, और सुन के दौड़ता सो है वो भी आदमी। तो पहले हम लिखेंगे इसका प्रसंग संदर्भ की प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श के काव्य खंड के आदमीनामा पाठ से ली गई हैं। इसके रचयिता नज़ीर अकबराबादी जी हैं। इन पंक्तियों में कवि ने मनुष्यों के अलग अलग रूपों का वर्णन किया है। तो आइए देखते हैं कवि क्या कहते हैं। वो कहते हैं, यह आदमी पे जान को बारे है आदमी। कवि कहते हैं कि एक आदमी दूसरे आदमी पर अपनी जान भी न्यौछावर कर देता है। बारे मतलब न्यौछावर करना, मतलब एक आदमी दूसरे व्यक्ति के लिए अपनी जान भी दे देता है, अपनी जान भी न्यौछावर कर देता है। और आदमी पे टैग को मारे है आदमी, टैग कहते हैं तलवार। दूसरी ओर दुष्ट स्वभाव का जो व्यक्ति होता है वो तलवार से वार कर उसे मार डालता है। तो एक तरफ तो ऐसे लोग हैं जो दूसरों के लिए क्या करते हैं, अपनी जान भी दे देते हैं, और दूसरी तरफ ऐसे दुष्ट स्वभाव के लोग हैं जो मनुष्यों की हत्या कर देते हैं, उनके ऊपर तलवार से वार करते हैं। पगड़ी भी आदमी की उतारे है आदमी। और यहाँ पर ऐसे लोग भी हैं जो दूसरों की बहुत इज्जत करते हैं, उनकी इज्जत के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो दूसरे की पगड़ी उतारने में मतलब बेइज्जती करने में जरा सा भी टाइम नहीं लेते, जरा सी भी देरी नहीं लेते। तो समय पड़ने पर दूसरे आदमी की पगड़ी उतारने अर्थात बेइज्जती करने में जरा भी देर नहीं लगाता, ऐसा आदमी भी यहाँ पर है। चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी। तो यहाँ पर ऐसे लोग भी हैं जो क्या करते हैं, आवश्यकता पड़ने पर अपनी अपनी सुरक्षा के लिए दूसरों को चिल्लाकर पुकारते हैं। तो आवश्यकता पड़ने पर अपनी सुरक्षा के लिए दूसरे को चिल्लाकर पुकारने वाला भी आदमी ही होता है। और सुन के दौड़ता है सो है वो भी आदमी। जो आदमी पुकार को सुनकर उसे बचाने के लिए दौड़ता है वो भी आदमी है। तो आदमी के विभिन्न आचार व्यवहार हैं, उसकी बदलती परिस्थितियां उसे भिन्न भिन्न भूमिकाओं में लाकर खड़ा कर देती हैं। तो इन पंक्तियों में क्या बताया गया, कवि कहते हैं कि एक आदमी दूसरे आदमी पर अपनी जान भी न्यौछावर कर देता है। दूसरी ओर दुष्ट स्वभाव का व्यक्ति तलवार से वार कर उसे मार डालता है। समय पड़ने पर दूसरे आदमी की पगड़ी उतारने अर्थात बेइज्जती करने में जरा सा भी
टाइम नहीं लेता, जरा सी भी देरी नहीं लगाता। आवश्यकता पड़ने पर अपनी सुरक्षा के लिए दूसरों को चिल्लाकर पुकारने वाला भी आदमी है। जो आदमी पुकार को सुनकर उसे बचाने के लिए दौड़ता है वो भी आदमी है। आदमी के विभिन्न आचार व्यवहार हैं। उसकी बदलती परिस्थितियां उसे भिन्न भिन्न भूमिकाओं में लाकर खड़ा कर देती हैं। शिल्प सौंदर्य में हम वही लिखेंगे कि भाषा सरस है, सरल है, मर्म स्पर्शी है, भाषा में लयात्मकता है, गीतात्मकता है, भावात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। कवि ने मनुष्य की परस्पर विरोधी भूमिकाएं दिखाकर यहाँ पर बहुत ही अद्भुत प्रभाव उत्पन्न किया है। तो यहाँ पर जो कवि हैं वो मनुष्य की परस्पर विरोधी भूमिकाएं दिखा रहे हैं। हिंदी और उर्दू भाषा का यहाँ पर मिश्रित प्रयोग किया गया है। सो है वो भी आदमी, इस पंक्ति से कविता में बहुत ही मोहकता आ गई है। अंत में कवि कहते हैं, अशरफ और कमीने से ले शाहता वजीर, ये आदमी ही करते हैं सब कार्य दिल पजीर। या आदमी मुरीद है और आदमी ही पीर, अच्छा भी आदमी ही कहाता है नजीर। और सब में जो बुरा है सो है वो भी आदमी। तो पहले हम लिखेंगे इसका प्रसंग और संदर्भ की। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श के काव्य खंड के आदमी नामा पाठ से ली गई हैं। इसके रचयिता नज़ीर अकबराबादी जी हैं। तो आइए देखते हैं कि इन पंक्तियों में उन्होंने क्या कहा है। तो इन पंक्तियों में उन्होंने मनुष्यों के अलग अलग रूपों का वर्णन किया है। वो कहते हैं, अशरफ और कमीने से ले शहाता वजीर। कभी कहते हैं कुछ आदमी कैसे होते हैं, अशरफ शरीफ होते हैं, कमीने कुछ ऐसे हैं जो बहुत अधिक कमीने होते हैं, बहुत खराब होते हैं। तो कभी कहते हैं कुछ आदमी शरीफ होते हैं तो कुछ कमीने किस्म के होते हैं। ये आदमी ही करते हैं सब कार्य पजीर। तो बादशाह से लेकर शाहता वजीर मतलब बादशाह से लेकर वजीर मतलब मंत्री, सब क्या करते हैं, मनमाने काम करने वाले लोग आदमी ही होते हैं। तो कभी कहते हैं कुछ आदमी शरीफ होते हैं तो कुछ कमीने किस्म के भी होते हैं। बादशाह से लेकर मंत्री तक सब मनमाने काम करने वाले लोग आदमी ही तो हैं। तो ये आदमी ही करते हैं सब कार्य दिल पजीर मतलब जो उनके दिल में आता है, मनचाहा काम। तो चाहे वो भले आदमी की भूमिका में हो या दुष्ट स्वभाव वाले की भूमिका में हो, चाहे बादशाह की भूमिका में हो, चाहे मंत्री की, सबको करने वाला क्या होता है, आदमी ही होता है। तो सब लोग क्या करते हैं, अपने मन चाहे काम करते हैं। यह आदमी मुरीद है, आदमी ही पीर। तो कुछ आदमी क्या होते हैं, पीर होते हैं, धार्मिक गुरु होते हैं, कुछ मुरीद होते हैं, शिष्य होते हैं। तो कुछ आदमी शिष्य होते हैं तो कुछ पीर फकीर संत किस्म के होते हैं। अच्छा भी आदमी ही कहाता है ए नज़ीर, और सब में जो बुरा है सो है वो भी आदमी। तो अच्छे काम करके अच्छा कहलाने वाला भी आदमी ही है और बुरे काम करके बुरा कहलाने वाला भी आदमी ही होता है। तो इन पंक्तियों में कवि क्या कहते हैं कि कुछ आदमी शरीफ होते हैं तो कुछ कमीने किस्म के भी होते हैं। बादशाह से लेकर मंत्री तक सब मनमाने काम करने वाले लोग आदमी ही तो हैं, चाहे वे भले आदमी की भूमिका में हो या दुष्ट स्वभाव वाले की भूमिका में हो, चाहे बादशाह की भूमिका में हो, चाहे मंत्री की भूमिका में हो, सबको करने वाला क्या होता है, आदमी ही होता है। तो किसी भी भूमिका में हो वो आदमी ही होते हैं। कुछ आदमी शिष्य होते हैं तो कुछ पीर फकीर संत किस्म के होते हैं। अच्छे काम करके अच्छा कहलाने वाला भी आदमी ही है और बुरे काम करके बुरा कहलाने वाला भी क्या होता है, आदमी ही होता है। शिल्प सौंदर्य में हम लिखेंगे कि भाषा सरस है, सरल है, मर्म स्पर्शी है, भाषा में लयात्मकता व गीतात्मकता है, भावात्मक शैली का प्रयोग हुआ है, उर्दू शब्दावली का यहाँ पर सटीक प्रयोग किया गया है। इसमें आदमी की परस्पर विरोधी भूमिकाएं दिखाकर अद्भुत प्रभाव उत्पन्न किया गया है। उर्दू और हिंदी भाषा का यहाँ पर मिश्रित प्रयोग किया गया है। सो है वो भी आदमी, इस लाइन से, इस पंक्ति से कविता में अद्भुत मोहकता आ जाती है। मुहावरों का यहाँ पर सुंदर प्रयोग किया गया है। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया और इस चैप्टर में कवि ने यही बताया है कि इस संसार में बहुत ही तरह तरह के लोग रहते हैं, सबका स्वभाव अलग होता है और सब क्या होते हैं, आदमी ही होते हैं। एक तरफ अच्छे आदमी हैं तो दूसरी तरफ बहुत बुरे आदमी भी हैं।
तो ये सब जो दुनिया में लोग हैं सब आदमी ही हैं, और सबकी जो प्रवृत्ति है, सबका जो स्वभाव है बहुत अलग अलग है। तो बच्चों आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए, और हमारे चैनल असर एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।